अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप मसाजिद अहले सुन्नत में गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान, गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के फजाइल जब से 11वीं शरीफ का महीना शुरू हुआ है आप सुनते आ रहे हैं और अब तक सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक जान बाकी है हम गौसे पाक के दामन करम से वाबस्ता रहेंगे और गौसे पाक की शान को सुनेंगे और सुनाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन एक बात होती है दलाइल की, और कोई भी बात आप बगैर दलील के पेश ही नहीं कर सकते। आप जब भी अपनी बात सामने वाले को मनवाना चाहेंगे वो दलील आपसे पूछेगा, जब तक आप दलील कुरान हदीस से पेश नहीं करते आपकी बात काबिल कबूल नहीं होगी, आपकी बात में कोई दमखम नहीं रहेगा। अब अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है? औलिया की शान में बिल इत्तिफाक औलिया की शान में उसमें गौसे पाक भी आ गए, हजरत इमाम हसन बसरी भी आ गए, हजरत मारूफ करखी भी आ गए, हजरत बिशर हाफी भी आ गए, हजरत सुनून मिस्री भी आ गए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन, सारे औलिया आ गए। मौक़िफ़ क्या है अहले सुन्नत वल जमात का औलिया की शान में? हम औलिया इकराम से मोहब्बत करते हैं, औलिया इकराम की बारगाह में हाजिरी देते हैं, औलिया इकराम की बारगाह में जाकर दुआएं मांगते हैं, औलिया इकराम की बारगाह से फैज़ हासिल करते हैं। इसका सबूत क्या है? और सबूत तो सामने वाले आपसे जो है कुरान से ही पूछेंगे, हदीस से ही पूछेंगे, और हमें जवाब भी कुरान से ही देना है, हदीस से ही देना है। आप इससे हटकर जवाब नहीं देख सकते। और इंशाअल्लाह आज की इस मुख्तसर वक्त में हम कुरान और हदीस की रोशनी में औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना, औलिया अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर दुआएं मांगना और औलिया अल्लाह की बारगाह से फैज हासिल करना कुरान से सुनेंगे, कुरान से साबित करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और एक मरतबा अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप सिर्फ करामतें सुनकर बेदीन गुमराहों का मुकाबला नहीं कर सकते। आप लंगरे गौसे आजम खिलाकर बदमज़हबों का मुकाबला नहीं कर सकते। इन बदमज़हबों का मुकाबला आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपके पास कुरान और हदीस की रोशनी में इसका कोई ना कोई जवाब मौजूद हो। बहुत आसानी के साथ आपके सामने मैं इन बातों को समझाकर गुजर जाना चाहता हूं, और वो बातें क्या हैं आप सुनिए। सबसे पहले तो हमारी अहले सुन्नत वल जमात की आदत भी है और ये मौक़िफ़ भी है और ये शरीयत भी है। हम औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देते हैं, चाहे वो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदादी मुअल्ला, चाहे वो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर शरीफ, या हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन बुख्तियार काकी दिल्ली, या हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली, या हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसु दराज बंदा नवाज गुलबर्गा शरीफ। ये तमाम औलिया अल्लाह की बारगाह में हम हाजिरी देते हैं। क्या हमारा औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, उनकी बारगाह में पहुंचना कुरान से साबित है? अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पढ़ें, इसका दलील, इसकी रोशन दलील अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान पाक में मिलती है। सबसे पहले तो आपको ये बात जानना लाजिम और जरूरी होगा कि औलिया अल्लाह की बारगाह में जाना शरीयत है। औलिया अल्लाह की बारगाह में जाकर दुआ मांगना ये भी शरीयत है। औलिया अल्लाह की बारगाह से फैज हासिल करना ये भी शरीयत है, और कुरान से हम साबित करने जा रहे हैं। सुनिए दलील। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहला हमारा जो तरीका है, औलिया अल्लाह की बारगाह में हम हाजिर आते हैं। औलिया अल्लाह की बारगाह में हम सफर करके जाते हैं, चाहे वो बगदादी मोहल्ला हो, चाहे अजमेर शरीफ हो, चाहे जो है गुलबर्गा शरीफ हो, या हजरत मालिक बिन दीनार उल्लाल, या कासरगोड हजरत मालिक बिन दीनार कासरगोड शरीफ, या उल्लाल शरीफ अल मदनी। इन तमाम जो है औलिया अल्लाह की बारगाह में हम तशरीफ ले जाते हैं सफर करके। इस सफर की इजाजत कुरान देता है।
आओ सूरतुल कहफ में जब हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात को पढ़ते हैं तो तफसीर में हमें पता चलता है कि परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि परवरदिगार आलम तेरा सबसे महबूब बंदा कौन है? परवरदिगार आलम ने फरमाया मेरा सबसे महबूब बंदा वो है जो मुझे कभी फरामोश न करे, मेरा हमेशा जिक्र करे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार आलम सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला वो है जो हक के साथ फैसला करे और अपनी नफसानियत की पैरवी ना करे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ मूसा सबसे ज्यादा इल्म वाला वो है जो अपने इल्म के साथ दूसरों से इल्म सीखे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया परवरदिगार आलम मुझसे ज्यादा कोई इल्म वाला है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाँ है। कहा वो कौन? कहा वो खिज़्र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का हुक्म होता है। रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम की इस कुदरत पर आप कुर्बान जाएं। परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के पास भेजा और जमहूर का कौल है और इस पर इजमा है कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम वली हैं। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम क्या है? नबी नहीं है, वली है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या है? नबी है और उलूल आज़म पैगंबर है। और ऐसे पैगंबर हैं जो अल्लाह से कलाम भी करते हैं, ऐसे पैगंबर हैं जिन पर किताब तौरेत नाजिल हुई है। अल्लाह उस नबी को वली की बारगाह में भेज रहा है ताकि शरीयत बन जाए, ताकि वली की बारगाह में सफर करना शरीयत बन जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर किया, अपने साथ उनके गुलाम हजरत यूशा बिन नून को साथ में लिया और जो है सफर में क्या लिया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमक लिया और जो है भुनी हुई मछली को अपने साथ रखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को लेकर सफर किया और एक ऐसे मकाम पर वो पहुंचे जहां गुलाम ने गुलाम बताना भूल गया कि ऐ मूसा यहाँ जो है मछली जिंदा होकर पानी में कूद कर निकल गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्तराहत फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे। गुलाम ने बताया नहीं, लेकिन जब भूख लगी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना तलब किया, मछली लेकर आओ। तो गुलाम ने कहा हजरत वो तो कूद कर जो है पानी में कूद कर निकल गई है, वो मजमुल बहरैन है जहां हजरत मूसा और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस उस मकाम पर आए तो क्या देखते हैं कि मछली आपके तोशेदान में से जिंदा होकर कूदकर पानी में चली गई। तो पानी में एक मेहराब की शक्ल बन गई है, पानी में रास्ता भी बन गया है, मछली जिंदा होकर चली गई है। अब वहां पहुंचे तो वहां जो है लिबास, सफेद लिबास में जो है सफेद पोशाक में एक बुजुर्ग बैठे हैं, नूरानी शक्ल सूरत में एक बुजुर्ग बैठे हैं। वहां पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। कहा कौन? कहा मैं मूसा। कहा बनी इसराइल के मूसा? कहा हाँ बनी इसराइल के मूसा। कहा क्यों आए हैं? कहा खुदा ने मुझे भेजा है। कहा क्यों? कहा आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं। कहा ऐ मूसा मैं इल्मुल असरार रखता हूं, आप इल्मुल शरिया रखते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहां आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि परवरदिगार आलम ने अगर रब्बुल आलमीन चाहता तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास बुला लेता कि ये वली है और नबी की बारगाह में आ जाए, लेकिन परवरदिगार आलम ने क़यामत तक वली की बारगाह में हाजिरी देना शरीयत बना दिया, नबी को भेजकर शरीयत बना दिया। अब मैं वो एक बात आपको बताना भूल गया कि वो मछली जिंदा होकर पानी में क्यों कूद गई थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जहां हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे थे तो उनकी हवाओं में इतनी ताकत आ गई थी कि वहां मुर्दा जिंदा हो रहे थे। वली इबादत कर ले तो हवाओं में ऐसा असर पैदा हो जाता है, वहां मुर्दे जिंदा होते हैं। जहां सरापा गौसे आजम मौजूद हो, जहां सरापा ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद हो, वहां कैसे मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते? वहां कैसे जो है दुआएं कबूल नहीं हो सकती? वहां की हवाओं की बरकत का क्या कहना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियोस कैसे हैं कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए।